तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने अब तक मैग्नेट्स के बारे में जो जो इंटरेस्टिंग चीजें देखी हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सारी आपको याद होंगी और आपने उन्हें घर जाकर एक बार रिवाइज भी जरूर किया होगा। साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक, एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि मैग्नेट को हैंडल किस तरीके से किया जाए, मैग्नेट्स को संभाल के किस तरीके से रखा जाए, है ना। चुंबक को किस तरीके से हम संभाल के रखें, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइक पोल और अनलाइक पोल की बात बताई थी। लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट। लाइक पोल रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, मतलब जो सेम सेम होता है वो रिपेल और जो अलग अलग होता है वो अट्रैक्ट। ठीक है, ये बात हम अपनी पिछली क्लास में। तो यहाँ पर हमने दो कार भी ली थी और दो कार को लेकर के उनका एग्जाम्पल भी देखा था। आपने मुझे बताया था कि सर अगर दो कार होंगी इस तरीके से, तो इसमें से कौन सी गाड़ी, ये गाड़ियां किस डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसे पीछे को जाएंगे आगे को जाएंगे, है ना। ये सारी बातें हमने करी थी। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि है कॉशंस, है ना। तो कॉशंस के ऊपर बात करेंगे हम। तो हमको ये बात करनी है कि मैग्नेट्स को संभाल कर किस तरीके से रखा जाए, मैग्नेट्स को संभाल करके किस तरीके से रखा जाए, है ना। तो अगर हम मैग्नेट्स को संभाल करके नहीं रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, मैग्नेट खराब हो जाएगा, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर लेगा। वो क्या कर लेगा, अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर लेगा। तो हमको क्या करना होता है, हमको मैग्नेट्स को हैंडल करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम मैग्नेट्स को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैग्नेट्स को हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ पर तीन कंडीशंस दिखाई गई हैं, जैसे हम थ्री कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। अगर हम मैग्नेट को हीट कर दें, अगर क्या कर दें, उसको हीट कर दें, डायरेक्ट हीट में रख दें, या फिर अगर उसको पीटें, अगर उसको हम किसी चीज से पीटें, जैसे हैमर से पीटें, है ना, या फिर हम उसको ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, या फिर हमने उसको क्या कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया, ये तीनों ही केस में मैग्नेट क्या कर लेगा, लूज कर लेगा अपनी प्रॉपर्टी को। मतलब कि मैग्नेट खराब हो जाएगा, उसकी जो शक्ति होगी ना खींचने की, जो पावर होगी अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, वो खत्म हो जाएगी। मतलब वो मैग्नेट फिर सही से काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हमको क्या करना है, मैग्नेट को हीट नहीं करना है, हैमर नहीं करना है और ड्रॉप नहीं करना है। बात समझ में आ गई। मैग्नेट्स को कैसे हैंडल किया जाए केयरफुली, उसके लिए मैग्नेट को हीट भी नहीं करना है, उनको हैमर भी नहीं करना है और उनको थ्रो भी नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा सारी बातों को, पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं आप, ये हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे ये मॉनिटर हो गया, जैसे ये मोबाइल फोन हो गया, जैसे ये पहले वो आती थी, डीवीडीज आती थी मोटी वाली मैग्नेटिक, जिसमें फिल्म लगी होती थी, वो हो गया। टेप रिकॉर्डर के ये स्पीकर हो गए, है ना। और ये फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क हो गई। अच्छा, इनके सामने अगर हम मैग्नेट लाएंगे, क्योंकि इनके अंदर खुद क्या रहता है, इनके अंदर खुद मैग्नेट रहता है, अगर इनके सामने मैग्नेट लाएंगे तो खराब होने का खतरा है। तो क्या होने का खतरा है, खराब होने का। इसीलिए मैग्नेट को इनके सामने नहीं लाना है, मैग्नेट को इनसे दूर रखना है। भाई ये भी हमारे लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट कॉशन है। ठीक है, मैग्नेट को क्या करना है, इन सारे डिवाइसेस से दूर रखना है। अच्छा, किस तरीके से रखा जाए मैग्नेट को, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन दिखा रखा है आपको। अगर आप जब मैग्नेट लेने जाएंगे, जब आप मैग्नेट खरीदने जाएंगे, तो आपको मैग्नेट ना इस तरीके से मिलेगा, आपको मैग्नेट इस तरीके से मिलेगा, है ना। यहाँ पर मैग्नेट को ऐसे रखा जाता है, उसके बीच में एक पतला वुड का ब्लॉक, मतलब लकड़ी का छोटा सा ब्लॉक रखा जाता है। फिर इधर और इधर लोहे की पत्तियां लगाई जाती हैं, प्लास्टिक की, सॉरी आयरन की शीट्स जो है वो इस तरीके से चिपकाई जाती है दोनों पोल्स से। ठीक है, और इन पोल्स को शायद ऑपोजिट रखा जाता है, इन पोल्स को ऑपोजिट रखा जाता है। ये भी मैं अभी लिखवाऊंगा। हॉर्स शू मैग्नेट लेने जाओगे तो वो ऐसे मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा। मतलब कि मैग्नेट को संभाल कर रखना भी एक अलग बात है याद रखने के लिए। तो याद आपको ये भी रखना है कि मैग्नेट को किस तरीके से संभाल कर रखा जाए, हाउ टू टेक योर मैग्नेट प्रॉपरली और हाउ टू केयर फॉर इट, उसको कैसा ध्यान रखना है, उसको किस तरीके से संभाल के रखना है। ये सारी बातें हमने इस पार्ट में देखी है। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं।
आज का टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, हाउ टू हैंडल मैग्नेट्स प्रॉपरली। सबसे पहले क्या बोला था, उनको फेंकना नहीं है, उनको हथौड़े से पीटना नहीं है, उनको फायर के ऊपर नहीं रखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी, अपने गुण को खो देते हैं मैग्नेट्स, इफ दे आर heated, hammered or dropped from some height। अगर हम उसको हीट करें, हैमर करें या फिर कुछ हाइट से फेंकें, मैग्नेट क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, या फिर म्यूजिक सिस्टम, जिन जिन में चुंबक होता है, जिन जिन में मैग्नेट होता है, कॉमा CDs, keep magnets away from cassettes, mobile, television, music system, CDs, कंप्यूटर एटसेट्रा। ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं इनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है ना, मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, तो मैग्नेट को इन सब से दूर रखना चाहिए। लास्ट है, किस तरीके से रखा जाए मैग्नेट को। बार मैग्नेट्स की अगर बात करें तो बार मैग्नेट्स को हमने कैसे रखा था, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़े में। तो बार मैग्नेट जो होगा उसको हमको अकेला नहीं रखना है, उसको जोड़े में रखना है, उसको पेयर में रखना है, ठीक है। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। उसके बाद हमको क्या करना है, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय, उनके बीच में क्या था, एक वुड था ना, लकड़ी था, दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ wood, a piece of wood, piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends। ये बातें लिखेंगे। इसमें एक और पॉइंट मेंशन कर देंगे, फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, फॉर व्हाट, फॉर हॉर्स शू मैग्नेट, फॉर हॉर्स शू मैग्नेट one should keep a piece of iron across the, तो ये हो गया हमारा हैंडल मैग्नेट्स प्रॉपरली वाला टॉपिक भी कंप्लीट। चलिए, तो अब बात हो गई है यहाँ पर कंप्लीट। हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में, हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ से स्टार्ट है। एक्सरसाइज से पहले कुछ हमारी समरी है, समरी को देख लो, हमने क्या क्या अब तक इस चैप्टर में सीखा। हमने इस चैप्टर में अब तक सीखा कि जो मैग्नेट है,
मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट क्या बोला, मैग्नेटाइट, याद आ रहा है वो कहानी, है ना। मैग्नेटाइट इज अ नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक मैग्नेट जो है मैग्नेटाइट है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल, ऐसे मटेरियल होंगे तो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करेगा, इनको हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स दैट आर मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट्स, जो आते जो चिपकते नहीं है मैग्नेट से, उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। ईच मैग्नेट हैज टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर। ये सारी कहानी हमने पूरे चैप्टर में देखी है। आइए चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं। हमने अब तक जो जो पढ़ा देखते हैं, आपको टेस्ट करो अपने आप को कि आपने कितना कुछ सीखा है इस चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं उनकी शेप डिफरेंट होती है। कैसी कैसी शेप होती है, याद आ रहा है आपको, बार शेप होती है, बार मैग्नेट जिनको बोलते हैं। घोड़े की नाल जैसी शेप होती है जिसको हम हॉर्स शू बोलते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं, याद आ रहा है। तो ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इनकी अलग अलग शेप होती है, बार शेप्ड, हॉर्स शू और सिलेंड्रिकल शेप। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, कई बार बात कर दी, जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ आकर चिपक जाते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। उनको कौन सा मटेरियल कहते हैं, मैग्नेटिक। पेपर इज नॉट अ, पेपर नहीं चिपकेगा मैग्नेट से तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। नॉट अ लिखा है ना, नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इन ओल्डर डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन, हाँ सेलर्स कैसे, जो नाव में जो लोग जाते थे वो कैसे पता लगाते थे डायरेक्शन का, दिशा का। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चुंबक रुकता है तो चुंबक से वो पता लगाते थे, तो चुंबक को लटका करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। अब मैग्नेट ऑलवेज है कितने पोल, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर, इसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स, सिलिंड्रिकल मैग्नेट का एक पोल होता है कह रहे हैं। फॉल्स, भाई कोई भी मैग्नेट होगा दो पोल होंगे उसके, सीधी सी बात है, वन पोल नहीं होगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, नहीं, नेचुरल मैग्नेट की कहानी है ग्रीस से, आर्टिफिशियल को तो हमने बाद में बनाया है ना, ग्रीस में नहीं मिले। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द, नहीं, गलत बात है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम आयरन स्टिक जो है ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट के यहाँ पर ज्यादा चिपकता है, बीच में कम चिपकता है, ये कह रहे हैं बीच में ज्यादा चिपकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नहीं ये फॉल्स है, देखो ध्यान से समझना। बार मैग्नेट ऑलवेज, हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थोड़े रहते हैं, जब उनको रस्सी से बांध के लटकाते हैं तब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है। तो ऑलवेज लिखा हुआ है मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। अगर लिखा रहता है व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली तब ये ट्रू होता, तब अगर ये बात लिखी होती तब ट्रू होता, ये भी समझना है आपको। कंपास कैन बी यूज टू फाइंड, बिल्कुल सही बात है, कंपास से हम कोई भी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगाते हैं। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, रबर एक चुंबक से नहीं चिपकेगा इसीलिए वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, यानी कि फॉल्स। चलिए ये भी नोट डाउन करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में हमको दो कॉलम दिए हुए और दोनों कॉलम में ये बताया गया है कि जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं हमने वो किस तरीके से प्लेस करें हैं। अब किस केस में अट्रैक्शन होगा, किस केस में दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस में रिपेल, ये हमको बताना है। देखो भाई सेम पोल, क्या बोला था, सेम, अगर सेम होंगे तो रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन। अट्रैक्शन हो रहा है मतलब नॉर्थ के साथ क्या होगा, साउथ होगा, अलग होगा तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर साउथ के साथ नॉर्थ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर अलग अलग होंगे तो अट्रैक्शन, अगर सेम होंगे तो रिपल्शन। बस यही बात तो बताई थी, रिपल्शन हो रहा है, साउथ के साथ क्या रखूं कि रिपल्शन हो जाए, सेम रखना पड़ेगा तभी रिपल्शन होगा। तो इस तरीके से ये टेबल आपको करनी है, बाकी टेबल्स बाकी के काम करने हैं। अब इसमें आगे के क्वेश्चन आप देखिए, आगे के सारे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं चैप्टर में। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, दो प्रॉपर्टीज आप लिख नहीं सकते, दो प्रॉपर्टीज में हमने बात करी कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये लिख दीजिए। और उसके बाद ये लिख दीजिए मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है, हो गया। व्हाट आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, एंड्स पर, कहां पर, उसके कोनों पर पोल रहते हैं उसके, तो एंड हो जाएगा। अब बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग्स टू इंडिकेट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल,
नॉर्थ पोल का पता नहीं है हमको, कि एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल का नहीं पता लग रहा है, उस पर मार्किंग नहीं लिखे हुए, है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे, कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल है? हाउ डू यू फाइंड नियर, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड? तो क्या करना है, बार मैग्नेट को ऐसे लटका देना है, इस तरीके से लटका देना, याद आ रहा है, ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जिधर रुकेगा, ये अर्थ का नॉर्थ साउथ तो आपको पता होगा ना, अगर ये ऐसे रुका है तो मतलब ये भी इसका नॉर्थ है। बस पृथ्वी का जो नॉर्थ है, अपने डायरेक्शन का नॉर्थ तो आपको पता है ना, हमारा नॉर्थ इधर है। अब बार मैग्नेट को लटकाया, जो वाला सिरा इधर की तरफ रुका होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, है ना। ये काम करना है, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इनटू अ मैग्नेट? बताया था एक आयरन स्ट्रिप से मैग्नेट कैसे बनाना, ये भी बताया था। हाउ इज द कंपास यूज्ड टू फाइंड आउट डायरेक्शन, ये भी बताया था। मैग्नेट्स वॉट ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टुवर्ड्स द टॉय बोट, एक्टिविटी दे रखी है। तो कहने का मतलब है ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर में करे हैं, ठीक है, सारी बातें हमने चैप्टर में सीखी है, उसी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर दे दिए हैं। ईजी है क्वेश्चन, अगर आपने चैप्टर में सारी बातों को ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, तो क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। जल्दी से इन बातों को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।